हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम ही है, यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी एडवर्टाइज्ड हो गई है 2021 के लिए। तो आज ही से आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छे से तैयारी करिए, खूब मन लगा के तैयारी करिए, टू द पॉइंट तैयारी करिए। सबसे पहले सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके आधार पे जो है आप तैयारी को शुरू करिए। जितना कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा उतना ही एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतना ही कम समय आपको एग्जाम में लगेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है सर्कल पे। ठीक है, सर्कल का मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सर्कल नहीं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो है सर्कल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्कल की ज्योमेट्री देखेंगे क्योंकि टीजीटी में जो है अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो लेक्चर है वो यूजफुल है यूपी टीजीटी, DSSSB टीजीटी, KBS टीजीटी, NBS टीजीटी, RPSC सेकंड ग्रेड या स्टेट लेवल 2, NTSC क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि सर्कल का ये लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि इसमें हम आगे और भी लेक्चर्स को लेके आएंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करवाया जाए, और उसके बाद अभी तो हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन हमारी ये है कि the path traced out by a moving point at a fixed distance from a fixed point is called the circle। एक पॉइंट को फिक्स करके और एक पॉइंट को आप ऐसे मूव करवाइए कि इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। यहाँ पे आप नापने जाए तो जितनी डिस्टेंस आए वो उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का जो पाथ ट्रेस होता है ना, ये जो पाथ ट्रेस होके आया है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पाथ सो ट्रेस्ड आउट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। इसको हम लोग जो पाथ बना, मतलब ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में परिधि बोलते हैं। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो इसमें फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जो यहाँ से फिगर में पॉइंट ओ से दिखाया गया है, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको मालूम है। आपका जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, रेडियस, है ना। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है ना। ए बी जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, तो इसमें कितने रेडियस है, 2 रेडियस है। मतलब 2 रेडियस को आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत स्टार्ट, मैं एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ। अ डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट बीइंग ए सेमी सर्कल। ठीक है, एक अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लूँ और एक ये डायमीटर का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये सर्कल को 2 भाग में बांटता है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी का मतलब आधा सर्कल, अर्धवृत्त बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम हुआ सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट। आगे कहा जाए द पार्ट ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाई 2 रेडाई ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, ये देखिए अगर हम लोग बात करें, ये एक आपका सर्कल है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 रेडियस ले लिया, 2 रेडियस और ये एक आर्क है ना। इसके बीच में ये जो पोर्शन है ना, बाउंडेड है, ये एरिया जो बाउंडेड है, जिस पोर्शन को मैं सेट कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको वृत्तखंड हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वृत्तखंड है ये। ओके, तो ये बात हो गई सेक्टर की। और ये सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द आर्क ए बी। ऊपर मैं जैसे दिखाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो ये जो सर्कमफेरेंस का ये पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ए बी। कभी कभी ए बी को ऊपर ऐसे आर्क लगा दिया जाता है, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं आर्क ए बी। ठीक, इसके बाद हमारा देखिए पॉइंट है, अ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल where the 2 bounding radii are at right angles to each other। इसका मतलब ये होगा कि ये देखिए सर्कल है, सर्कल में हमने क्या खींच दिया, 2 डायमीटर खींच दिया। ठीक है, ये 2 डायमीटर हमने खींच दिया, तो ये जो इसने क्या किया, सर्कल को 4 पार्ट में बांट दिया। हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, या इसको हम लोग क्वाड्रेंट या क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, वृत्त का चौथा पार्ट है ना, चतुर्थांश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके।
एरिया अगर आप समझना चाहें आगे एरिया की बात, अभी फिलहाल एरिया वाला चैप्टर तो नहीं चल रहा, अभी तो हम लोग सर्कल की ज्योमेट्री देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एरिया को कहना चाहें तो सर्कल के एरिया का 1/4 होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका ये 1/4 होता है इसका एरिया, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है अगर आप जानना चाहें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 parts. The smaller part is called the minor arc and largest part is called the major arc. बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैंने ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया A और यहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस दूसरा पॉइंट फिक्स कर दिया B, तो ये जो आर्क है आपका, छोटा सा जो आर्क बनेगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे, और उसमें जो मेजर बड़ा सा आर्क बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। तो माइनर आर्क हो गया और क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे पी क्यू आपका क्या है, एक कॉर्ड है। यहाँ पे एस बी आपका क्या कॉर्ड है, ए बी आपका क्या है, कॉर्ड है। आर एस आपका क्या है, कॉर्ड है। इसका मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कमफेरेंस पे लाई करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बी एस इज द डायमीटर। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, हमारा जो डायमीटर होता है ना, ये भी क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। इसको हम लोग डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं। जीवा कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कल में सबसे बड़ा अगर जीवा आपसे पूछा जाए तो कौन सा होता है, वो हमारा व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 रीजन्स called a segment of the circle. The largest part containing the center, that is APB in the given figure, is called the major segment. This is the minor segment. देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक कॉर्ड में अगर बना दूं तो एक नीचे जो है ना, देखिए एक ये छोटा सा ये पोर्शन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि छोटा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इसके ऊपर जो बड़ा वाला ये बढ़ रहा है एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट, ठीक है। अभी तक हम लोग कॉर्ड पढ़े थे, तो कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या होते थे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते थे। अब की बार ये लाइन है, ये रुकने वाला नहीं है, इसने सर्कल को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंट लाइन बोलते हैं, सेकेंट, ठीक है, सेकंड लाइन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। एक जो है, एक लाइन ऐसी हो कि जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे कट करता हो, या एक सिंगल पॉइंट पे क्या करता हो, टच करता हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ऐसी लाइन हो जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करता हो, टच करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कभी क्वेश्चन में आया तो समझ लेना कि को ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बनाए गए हैं, एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इन सबों का सेंटर क्या है, सेम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। सर्कल्स विद द इक्वल रेडियस आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो। दोनों का रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस खींचिए का एक सर्कल खींचिए, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींच दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। अगली बात है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल आर कॉल्ड द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एन है, क्योंकि ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही लाई करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए क्या है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल। An angle formed at the center of the circle is called the central angle. Angle AOB is the central angle. देखिए सेंटर, मान लिया कि यहाँ पे मैं इसका फिगर एक बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मैं सेंटर है, इसका सेंटर पे एंगल बनाना। एंगल तो 2 लाइन से बनता है, एक रेडियस में यहाँ खींच दिया, एक रेडियस में यहाँ खींच दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज सेंट्रल एंगल। When 2 chords have a common end points, then the angle included between these 2 chords are the common on the common point is called the inscribed angle. Is called the inscribed angle. Angle PQR is the inscribed angle.
देखिए यहाँ क्या करा, व्हेन टू कार्ड्स हैव ए कॉमन एंड पॉइंट्स, देखिए दो कार्ड हैं, दोनों का एक एंड पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही, ये वाला देखिए पॉइंट क्यू हमारा क्या है, दोनों का एंड पॉइंट है, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक कार्ड हमारा क्यूपी है, एक कार्ड क्यूआर है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। When two cards have a common endpoint, then the angle included between the two cards at the common point is called inscribed angle. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, inscribed angle बोलेंगे, ठीक है। A quadrilateral whose four vertices lie on the circle is called a cyclic quadrilateral, चक्रीय चतुर्भुज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों वर्टेक्स है ना वो एक सर्कल पे लाई करते हो, या दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एक ऐसा सर्कल जो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से होकर जाता है, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए क्या, हमारा अ सर्कल पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल एंड द सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर एक हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो, ठीक है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल मैंने खींचा, उसके तीनों वर्टेक्स से अगर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर पाए तो इस सर्कल का नाम क्या हो जाता है, सर्कम सर्कल हो जाता है। इस सर्कल का नाम क्या हो जाता है, सर्कम सर्कल हो जाता है। और इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। जो सर्कम सेंटर होता है हमेशा जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से हमेशा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जितना डिस्टेंस पे ओ ए होगा उतना ही डिस्टेंस ओ बी का होगा, और उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, ओ सी का डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ सर्कल विच टचेज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट्स टू द सर्कल इज कॉल्ड द इन सर्कल। अब देखिए अभी आपने सर्कम सर्कल पढ़ा तो उसमें सर्कल बाहर था, अब की बार अगर एक ट्रायंगल के अंदर में क्या खींच दूं, एक सर्कल, मतलब अब की बार सर्कल अंदर है और ट्रायंगल बाहर है, मतलब ये ट्रायंगल इसको तीन पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो सर्कल भीतर है उसको इन सर्कल बोलेंगे और इसका सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखिए, ये तो हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, अब हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपको डेफिनेशंस मालूम हो जाए तो थ्योरम्स ही ऐसे होते हैं ना जो इसको क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसलिए थ्योरम की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं थ्योरम के प्रूफ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जहाँ जरूरी होगा वहाँ प्रूफ में बता दूंगा आपको। तो थ्योरम्स को मैंने बांट रखा है, पहले कॉर्ड की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कौन कौन से थ्योरम्स हैं, ठीक है। पहला हमारा थ्योरम क्या है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल perpendicular to the chord bisect the chord. A straight line comma drawn from the center of a circle is यहाँ पे आप लिख सकते हैं is perpendicular to the chord bisect the chord। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ सर्कल का क्या है, सेंटर है। सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे मैं क्या ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये इस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बस इतना सा थ्योरम है। अब ध्यान रखिएगा, एक सर्कल है, उसके सेंटर से मैंने इस कॉर्ड मतलब उस जीवा पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, AC इज इक्वल टू BC कहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ सर्कल का सेंटर था, AB हमारा कॉर्ड था, वहां से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। मतलब AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BD आ जाएगा, ठीक है। AD इज इक्वल टू BD, या हमको अगर AB को लिखना है तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD लिख सकते हैं, या 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला थ्योरम था हमारा। सेकंड थ्योरम क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए एक कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया, ये M है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है C। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा दूं तो जो CM लाइन है ना वो कॉर्ड AB के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो थ्योरम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है बनाया गया है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड है PQ और एक कॉर्ड है AB, ठीक। कह रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, कौन खींचा, RO क्या है, एक तो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब ये PR इज इक्वल टू QR भी है, और यहाँ AB का भी मैंने क्या खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो ये एंगल 90 डिग्री का है और AD इज इक्वल टू क्या, BD है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप जब खींचेंगे ऐसा
तो ये क्या करते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, सर्कल के सेंटर पे मीट करेंगे। ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था। थ्योरम नंबर 4 क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ प्लूरल नहीं रहेगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। देखिए कि यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे एक कॉर्ड है, इसका मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, मतलब इसको बाइसेक्ट करने वाला और इस जीवा के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींचूं तो निश्चित रूप से कहाँ से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। ये हमारा था थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 पॉइंट्स नॉट लाइंग इन द सेम लाइन। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में नहीं लाई करना चाहिए, नहीं तो उससे तो सर्कल आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारा जो है ना, ये जो तीनों पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, इससे एक और सिर्फ एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये हमारा था थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6 का, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाए इक्वल कार्ड्स, मान लीजिए एक कार्ड हमारा ए बी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, एक कार्ड है हमारा जो सी डी है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, वो भी क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर का है सपोज। तो अगर हम लोग क्या करें, और मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ से हम इस पर क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, क्या नापने के लिए कि ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है। मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर आया तो निश्चित रूप से आप जब दूसरे वाले पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं इसको OM कह देता हूँ, मैं OM कह देता हूँ। हमने अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर AB इज इक्वल टू CD है, मतलब एक सर्कल के ये दोनों कॉर्ड हैं जो क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, तो इनके सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, OM इज इक्वल टू OM। ये हमारा था थ्योरम नंबर 6। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले रहे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा थारोली जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 7 क्या है, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इन अ सर्कल आर इक्वल। अब देखिए उसी का एक कन्वर्स पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लिया कि ये एक कॉर्ड है और यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ सेंटर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या पता करने के लिए कि कितना डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मुझे पता ये लगा कि ये जो OM डिस्टेंस है और ये जो ON डिस्टेंस है ये बराबर है। सपोज मुझे ये गिवन है कि OM डिस्टेंस और ON डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये जो दोनों कार्ड हैं सर्कल के सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। तब हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये जो कॉर्ड है ना, इन दोनों की लेंथ भी क्या है, बराबर होगी। मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 8 की बात कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 8 क्या है, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मान लिया कि मैं 2 इक्वल कार्ड ले लेता हूँ, एक इक्वल कार्ड ये ले लिया, मतलब एक कार्ड ये है AB और एक दूसरा कार्ड मैं ले लेता हूँ CD, AB और मान लीजिए AD ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एंगल बनता है, एंगल, ये दोनों कार्ड इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ पे ये गिवन थ्योरम में द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 इक्वल कार्ड्स। अब इनका एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसका बाइसेक्टर खींचूं तो ये हमेशा कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये हमारा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। थ्योरम नंबर 9 क्या है, 2 सर्कल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट देन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड एंड AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EQ। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर 2 सर्कल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसको आप ज्वाइन करवा दीजिए, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन कॉर्ड बोला जाता है। ठीक, ये हो गया AB। अब इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर C है, यहाँ पे इसका सेंटर D है, इन दोनों का आप ज्वाइन करवा दीजिए। तो जो CD लाइन होगी ना, वो AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी और साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। मतलब ये जो एंगल्स बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो एंगल P मान लीजिए यहाँ पे C पॉइंट में वाले इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल PCB इज इक्वल 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से एंगल BCQ भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अगर 2 सर्कल हमारे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं,
तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉमन कॉर्ड और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करवा दीजिए। ये मान लीजिए CD को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो ये कॉमन कॉर्ड और ये जो सेंटर को आपने ज्वाइन करवाया, ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एक बात। और दूसरी बात, ये कॉमन कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ए मान लीजिए कि पॉइंट कुछ भी ई रख, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर के रख देते हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जहाँ ए ई इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट थ्योरम हमारा क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल द वन विच इज ग्रेटर इज नियरर टू द सर्कल। अगर हमारे सर्कल में देखिए अगर दो कार्ड है, एक का नाम है ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी एक कार्ड है और यहाँ पे एक कार्ड क्या है सी डी। ठीक है, तो अगर ए बी आपको बड़ा दिख रहा है, देखने से देखो आपको बड़ा क्या लग रहा है, ए बी अगर आपका क्या है सी डी से बड़ा है, उसका लेंथ ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ से आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ए बी क्या मिलेगा, अगर बड़ा है तो सेंटर से क्या होगा, नजदीक होगा, है ना। ए बी अगर बड़ा है तो सेंटर से नजदीक होगा, नजदीक होने का मतलब जो ओपी आपका होगा ना, वो ओक्यू से क्या होगा, कम होगा। मतलब जो सर्कल में अगर दो कार्ड हैं, अगर एक बड़ा कार्ड है एक छोटा कार्ड है, तो जो बड़ा कार्ड होता है, मतलब जो बड़ी जीवा होती है, जो बड़ी जीवा होती है वो सेंटर से क्या होती है, नजदीक होती है, और जो छोटी जीवा होती है वो सेंटर से क्या होती है, दूर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको जो है ये 10 थ्योरम्स दिए। ये 10 थ्योरम से बेस्ट जो क्वेश्चंस जो है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इनको थ्योरम्स को, इन थ्योरम्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किए जाए। और सिर्फ इतने ही थ्योरम नहीं है, सर्कल में भी आगे बहुत सारे थ्योरम्स आने वाले हैं, और हम लोग आगे MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। आपको बस इतना करना है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो जूनियर की वैकेंसी आई हुई है यूपी में, जो है 6, 7, 8 के लिए मिडिल स्कूल में जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए उसमें भी ज्योमेट्री का पोर्सन पूछा जाने वाला, उसके लिए भी लेक्चर बहुत यूजफुल है। बाकी किसी भी स्टेट के लिए आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी है, NTSC के लिए काफ़ी उपयोगी है। आपके 9-10 क्लास के थ्योरम तो ये है ही। तो आपको यहाँ से अच्छे से थ्योरम्स को क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।